नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आपने इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम ज़रूर सुना होगा। उस व्यक्ति का नाम है समीर वानखेड़े, जो कि एक एनसीबी ऑफिसर हैं। उन्होंने जब से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज़ पार्टी से गिरफ्तार किया है, वो भी ड्रग के मामले में, तब से वो सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर छाए हुए हैं। कभी आए दिन नवाब मलिक उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इन्हीं गंभीर आरोपों को लेकर उनकी बहन, जो कि यास्मीन वानखेड़े हैं, उन्होंने एक लिखित कंप्लेंट फाइल की है। और हमारे साथ आज उनके जो वकील हैं मोहसिन शेख हैं, हम उनसे जानते हैं कि किन धाराओं के तहत उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया है और किस तरह की आपराधिक गतिविधियां उनके साथ हो रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे शाहरुख खान जी, उनके बेटे आर्यन खान जी जब से अरेस्ट हुए उसके बाद में देखा गया है कि कई एलिगेशन समीर वानखेड़े जी जो एनसीबी ऑफिसर है उन पर लगाए जा रहे हैं। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ही इज़ एन ब्रेव एंड ऑनेस्ट ऑफिसर एंड ही इज़ जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। तो उनकी जो लड़ाई है वो ड्रग्स के खिलाफ़ है। तो यहाँ हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि एक ऐसे ऑफिसर जिनकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ़ है, ना कि उनके खिलाफ़ कोई हमें विवाद उठाना चाहिए। और दूसरी बात जो गंभीर आरोपों की है, जो उनके परिवार के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनको लेकर, तो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उन पर हो रही है, उनके परिवार पर हो रही है। ऐसे में उनके परिवार ने, यास्मीन वानखेड़े जी ने एक रिटन कंप्लेंट भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को दी थी, महिला आयोग में भी दी गई है, लेकिन देखा गया है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ डिस्कस हुई तो उनके बिहाफ पे और उनके इंस्ट्रक्शन पे मैंने लीगल नोटिस कंसर्न अथॉरिटीज़ में मैंने दिया हो, मैंने कमिश्नर ऑफिस में लीगल नोटिस दिया हो, मैंने कंसर्न पुलिस स्टेशन में, महिला आयोग में, सारी जगह मैंने ये लीगल नोटिस दिए हैं। और इसके बाद में जब पुलिस अधिकारियों से यही मुद्दे को लेकर मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम इस पे जो भी नेसेसरी स्टेप्स हमारे होते हैं हमारे वरिष्ठों को लेकर हम उस पर ये करेंगे। आपने बताया कि जो आपने लीगल नोटिस उनके परिवार ने दी थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं नहीं ऐसा नहीं लगता कि जो बड़े नेता हैं, जो आए दिन गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनके पीछे उनके परिवार के पीछे और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, कहीं ना कहीं इस मामले को, उनके परिवार का जो लीगल नोटिस आप भेजे हैं, आपकी टीम ने भेजा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ऐसा तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि नवाब मलिक जी ने जो एलिगेशन हमारे क्लाइंट्स पे लगाए हुए हैं, यास्मीन वानखेड़े जी पे, समीर वानखेड़े जी को लेकर जो भी सारे एलिगेशन उन पर लग रहे हैं, तो उसके खिलाफ ने जब उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट दी, जब उस पर सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमने लीगल नोटिस भी वहाँ पे दिया है। अब दिवाली के वैकेशंस चल रहे हैं, इसीलिए जैसे दिवाली के वैकेशंस कंप्लीट होते हैं, ये सारी चीज़ों की हमने क्रिमिनल कंप्लेंट बनाकर हम कोर्ट में भी हम फाइल करेंगे क्रिमिनल कंप्लेंट। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने दीजिए, जो भी सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आएगी। एक सवाल मेरा और यहाँ पर ये है कि आप एक वकील हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो समीर वानखेड़े जी हैं वो एक एनसीबी ऑफिसर हैं। उन्होंने एक फिल्म स्टार के बेटे को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी ये सुनने में आता है कि वो मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, इस तरह के भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इस तरह की टीका टिप्पणी करनी उचित है या गलत है? देखिए, वी लिव इन ए सेक्युलर कंट्री, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये सब करना ठीक नहीं है। और रही बात क्राइम की, तो कानून सबके लिए एक ही है, चाहे वो कोई गरीब हो या कोई मल्टी मिलियनर हो। कानून किसी के लिए अलग नहीं है हमारे संविधान में। तो एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्वली अकॉर्डिंग इन द आई ऑफ लॉ। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया है या किसी को और का अरेस्ट किया है। क्राइम तो क्राइम होता है, अगर जो क्राइम है उनको अरेस्ट करना ऑफिसर्स का काम है और उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है। जैसे कि उनके ऊपर एक आरोप और लगाया गया था एक्सटॉर्शन का, कि फिरौती मांगी थी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मौका वारदात पर आर्यन खान जी जो शाहरुख खान के बेटे हैं वो मिले थे, उनके बाद में एनसीबी टीम ने उनको अरेस्ट किया। और ये फिरौती की जो बात है तो इसका कोई एविडेंस अब तक सामने नहीं आया है, तो इसीलिए हवा में कुछ बोलना इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर, ये स्टेज पर ये ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो सच्चाई है वो आपके हमारे सबके सामने आ जाएगी। तो ऐसा ये भी आप पे कोई ऑफिसर के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है। आपने कौन सी धाराओं के तहत और किसके खिलाफ ये लिखित कंप्लेंट फाइल की है? जी, ये कंप्लेंट जो हमारी फ़ाइल हुई है वो नवाब मलिक जी के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई है, जो एनसीबी लीडर है उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल हुई है। देखा गया है कि उन्होंने समीर वानखेड़े जी और उनकी फैमिली पर कई एलिगेशन, कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है जो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने की है।
तो ये सारी चीज़ों को लेकर हमने नवाब मलिक जी के खिलाफ़ लीगल नोटिस कंसर्न अथॉरिटीज़ में हमने दी है और देखते हैं क्या इसके ऊपर लीगल एक्शन होता है। आपने जैसे बताया कि आपने लिखित कंप्लेंट फाइल किया, अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तब आप क्या करेंगे? देखिए, बीइंग ए कोर्ट ऑफिसर हमें अपने कोर्ट पे, हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी अगर हमारे मुताबिक अगर फ़ैसला नहीं होता है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है जो सच है उसी की हमेशा जीत होती है और जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी अगर फ़ैसला नहीं होता है तो हम अपील पर जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपना पूरा जोर इसमें लगाएंगे। ये थे हमारे साथ यास्मीन वानखेड़े के जो वकील हैं मोहसिन शेख। उन्होंने बताया कि उनके जो मुवक्किल हैं यास्मीन शेख, उनके जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, उनके पर्सनल जो अकाउंट हैं उसमें फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने एक लीगल नोटिस पहले ही सर्व कर दिए हैं। लेकिन अब दिवाली की छुट्टी खुलने के बाद जैसे ही कोर्ट चालू होगा, ये एक और लिखित कंप्लेंट फाइल करेंगे और न्याय की मांग कोर्ट से कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।